शांति। इस शरीर का नाम बीके रजनी। मैं बिलोंग करती हूँ यूपी कासगंज से। लगभग 35 इयर्स हुआ बाबा के इस ज्ञान को लिए हुए, और 30 इयर्स से मैं बाबा की सेवा में अपना समर्पित जीवन दे रही हूँ। मधुबन में ट्रेनिंग करके वहाँ से फिर दादी जी के आदेश अनुसार मैं बाबा की इस बेहद सेवा में आसाम तिनसुकिया में आई। और मेरा जो एक संकल्प था कि जो साकार बाबा की पालना लिए हुए जो भी अनन्य रत्न हैं उनके साथ मुझे सेवा करने का अवसर मिले, तो मैंने अपना ये जो संकल्प था ये दादी जी के सामने रखा। तो वहाँ रतन मोहिनी दादी जी ने फिर मुझे इधर तिनसुकिया में भेजा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी दीदी हैं सत्यवती दीदी, वो साकार बाबा की पालना लिए हुए हैं। तो उनके सानिध्य में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे भी हमारा जो लौकिक परिवार है वो भक्ति भावना वाला है, तो शुरू से ही भक्ति के संस्कार थे और दुनियावी आकर्षण इतना नहीं था। तो पहले से एक संकल्प था कि कुछ अलग रास्ता होना चाहिए, जैसे और आम लोगों का जीवन होता है उस जीवन को भी हम देखते थे, तो उससे थोड़ा सा अलग वैराग सा आता था। तो जब ये बाबा का ज्ञान मिला, और ये ज्ञान मिला मुझे जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब, तो मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाबा के इस ज्ञान में आ गई और पूरी तरह से समर्पित जीवन दिया। तो तिनसुकिया में बड़ी दीदी के साथ रहकर बहुत ही अच्छा लगा है। और ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट में का पूरा ही कल्चर बिल्कुल अलग है। यूपी में हम लोगों ने अपना जो जीवन बचपन बिताया, और वहाँ से यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग। यहाँ हमारा कोई भी लौकिक में ऐसा कोई नहीं था, एकदम नया जगह थी। लेकिन बस जो बाबा का एक कहना होता है कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठना है, जहाँ खिलाएंगे वो खाएंगे, ये जो हम लोग एक वायदा बाबा से करते हैं, तो उसी वायदे को सामने रखते हुए फिर हम इधर आए थे। तो यहाँ आकर के अच्छा लगा। और बाबा की सेवाएं तो सब जगह ही हैं। बाबा कहते हैं कि जहाँ भी बाबा के बच्चे जाएंगे वहाँ सेवा ही सेवा है। तो यहाँ का भले सेवा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो नॉन वेज हैं और कल्चर बहुत अलग है, तो थोड़ा उनकी सेवा करने में कठिनाई तो होती ही है। लेकिन फिर भी जब वो पहचान जाते हैं बाबा को, तो उनके अंदर में त्याग और समर्पण भाव भी बहुत होता है, और वो जल्दी से फिर अपना खान पान आदि ये सब भी छोड़ देते हैं जो अशुद्ध खान पान था। तो इस प्रकार से ये बहुत डिफरेंट सेवा यहाँ मिल रही है हम लोगों को। और बड़ी दीदी का जो बाबा के साथ का जो वो समय प्रति समय हमें अनुभव बताती रहती हैं, तो उससे भी बहुत प्रेरणा मिलती है इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की। उनका साथ पा कर के तो ऐसा ही लगता था कि जैसे हम साकार बाबा के साथ में ही हैं। बाबा की जो एक कमी सबको महसूस होती है, लेकिन दीदी के साथ में रहने के कारण से वो कमी भी उतना महसूस नहीं हुई थी। और यहाँ आकर बड़ी दीदी ने हमें सब कुछ सिखाया, क्योंकि हमारा जो परिवार के जब में थे तो पढ़ाई आदि के कारण से इतना कुछ स्थूल कार्य आदि भी नहीं करना होता था, लेकिन यहाँ पर आकर सब कुछ सीखा। और दीदी में हमने देखा कि उनके अंदर में बाबा के प्रति जो एक निश्चय, एक दृढ़ता और जो उनके सेवा भाव है वो हमने उनमें बहुत अनुभव किया। वो कभी भी अमृत बेला भी कभी उन्होंने मिस नहीं किया, कितना भी बीमार भी होती है लेकिन अमृत बेला पूरी एक्यूरेट करना, फिर मुरली समय पे तैयार होके मुरली पढ़ना, खुद पढ़ना और फिर क्लास कराना, ये सारा उनका एक्यूरेट दिनचर्या होती थी। तो उन सबको फॉलो करते हुए हमने भी दीदी से बहुत कुछ सीखा है। तो अभी दीदी के साथ में ही हम लोग अपना बाबा का सेवा कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी भी लग रही है। और इस ज्ञान मार्ग में बस यही है, यही एक संकल्प है कि अभी
जहाँ जहाँ भी बाबा की सेवाएं रह गई हैं वहाँ वहाँ भी सब बाबा के संदेश दिया जाए और बाबा के जो भी छुपे हुए रतन हैं, बच्चे हैं, उन सबको भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। ओम शांति।